ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। भगवान का दूसरा अध्याय चल रहा है, उसमें 8वां श्लोक है। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं, उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे। 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। 11वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि जैसे जैसे जीव आत्मा की इस देह में कुंवर युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अर्थात जैसे कुंवर युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही यह एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। अज्ञान से ही आत्मा में भासता है, इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। हरि ओम तत्सत।